ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका सा उठाना होता है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर 16 फरवरी को हिंदी का पहला पेपर है। तो आज की ये वार्ड जो मॉडल पेपर है इसको यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। इसका पूरा फुल सोल्यूशन करेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में इसका कैसे कॉपी लिखना है एक एक चीज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देख सकते हैं, अगर आप हिंदी का ये मॉडल पेपर जो है यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, इसको अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो 16 फरवरी को ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा। और पेपर एकदम 3 घंटे 15 मिनट का सेम रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का, यानी कि अधिकतम अंक का। तो मॉडल पेपर पढ़कर क्या आप 100 में से 80 नंबर ला सकते हैं कि नहीं? तो एकदम बिल्कुल आ सकते हैं। जो खुद यूपी बोर्ड ने जारी किया है, कह दिया है कि इसे आप तैयार कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपसे ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और तैयारी कर लीजिए। मात्र एक दिन टाइम बचा है, आप लोग चाहेंगे तो एक दिन में बहुत ही अच्छे से इस मॉडल पेपर की तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और अंत तक बस देखते रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और बोर्ड एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा इस मॉडल पेपर को तैयार करके, ठीक है। सबसे पहले नंबर आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है और यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट सेम है और ये पूर्णांक जो है 100 नंबर का। और देख रहे हैं ना, पेन चल गई है, इसका मतलब मैं वीडियो बना रहा था लेकिन वॉइस नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ। वीडियो बना दिया था लेकिन आवाज ही नहीं आया तो दोबारा बनाना पड़ रहा है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका पेपर जो आएगा ये 2 खंड में आएगा, खंड क में आएगा। सबसे पहला नंबर जो क प्रश्न होगा, पहला नंबर क नंबर रहेगा कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो संपूर्णानंद जी हो जाएंगे। और इसको कॉपी में कैसे लिखना है सिखाएंगे, एक एक चीज इसमें। देखिए ये जो आप पहला पेज है ना, इसका भरना अभी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, लिंक मिलेगा, भरना सीख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपका प्रश्न संख्या डालना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये है आपका खंड क से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है खंड क और प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे ऐसे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है पहला में देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी। और लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर। देखिए डायरेक्ट मैं उत्तर बता रहा हूं। इसके बाद है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हैं। इसके बाद आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। यहाँ पे देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसका आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। पहला का क किए थे तो दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा तो संपूर्णानंद ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। पहला का ख, दूसरा ऑप्शन सही है प्रेम सागर। तो इस तरीके से देखिए ख नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है प्रेम सागर। तो ऐसे ही यानी 5 बहुविकल्पी के जो ऑप्शंस हैं ऐसे ही उतार देंगे, दिख रहा है ना। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको छाप कराना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे हिंदी में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना कि कामायनी किस युग की रचना है? इसका ऑप्शन इधर है, देखिएगा। तो ये क्षयवादी युग की है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, क्षयवादी युग की है। इसके बाद दूसरा है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद की युग की है? तो अग्रदास हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था, आप सभी बच्चे जानते हैं। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसमें से चारों में से प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी, तो ये वाला चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य का महाकाव्य नहीं है? तो मामा जो लिखा है ये नहीं है। यानी कि यहाँ पे चारों जो दूसरा का क्वेश्चन है इसमें से 5 बहुविकल्पी कैसे लिखेंगे कॉपी में? देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है इस तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। और जितने भी दूसरा में के ऑप्शन सही है 5, तो कैसे लिखेंगे? देखिए दूसरा के क का दूसरा ऑप्शन सही है ना, क्षयवादी, दूसरा ऑप्शन इस तरीके से क्षयवादी युग लिख लेंगे। अब देखिए ख नंबर का पहला ऑप्शन सही है अग्रदास, तो ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा के ख का पहला अग्रदास। इसी तरीके से 5 जो ऑप्शंस हैं इस तरीके से बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख लीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 10 नंबर कंफर्म हो गया पहला क्वेश्चन से और दूसरा क्वेश्चन से। और ये मॉडल पेपर आप अच्छे से पढ़कर जाना, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, इसी में से क्वेश्चन 80 नंबर तक क्वेश्चन फंसेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ये 10 नंबर का पेपर में आएगा इस बार। लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा?
लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो जैसे इस गद्यांश को आपने पढ़ा है तो आपको तो मालूम चल गया कि किस पार्ट से दिया है, सभी बच्चे को मालूम है। राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उसी चैप्टर से दिया गया है, उस चैप्टर का इसमें अंश जरूर मिलेगा चैप्टर में, ये गद्यांश में। तो राष्ट्र के स्वरूप इसके राइटर वासुदेव अग्रवाल जी हैं, ठीक है। इस पर प्रश्न में संदर्भ लिखने के लिए बोला है। चलिए कैसे लिखेंगे कॉपी में। सबसे पहले नंबर आपको एक एक चीज हम सिखाएंगे, बेस्ट तरीका यहाँ से मिलेगा आपको। इस चैनल पे जो भी चीजें बताया जाता है बेस्ट तरीका मिलेगा। देखिए इसमें इसका संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे इसमें। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको संकेत यहाँ पे छोड़ दिए हैं, संकेत डालेंगे। संकेत में आपको बता ही दिया गया है। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इस तरीके से संदर्भ लिख लेंगे, बेस्ट तरीका बता रहे हैं। आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी में क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। इधर क्या बोला है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, धरती जो है वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। देखिए ध्यान से कि धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो समझ में आ रहा है ना, धरती माता के कोख में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हैं, इसी के वजह से वसुंधरा कहलाती है। आगे क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना। देखिए इसमें कैसे, कितने में रेखांकित अंश है, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों, यहाँ तक है, बस इतने का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हेडिंग क्या डालेंगे, देखिए समझ लीजिए, बस आज भर टाइम है, मात्र अच्छे से पढ़िए। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे देखिए लिखा है कि लेखक ने कहा, यानी लेखक कहता है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। इन सभी बहुमूल्य रत्नों से कौन परिचित न होना चाहेगा। तो इतना लिख लेंगे ना इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिया है आगे बात करेंगे 4 नंबर, ठीक है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की जो देह है इसको किसने सजाया है, इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 नंबर का, कि पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं, देखिए इस पर दिन रात, इसके यहाँ से देखिएगा कि बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर और असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है, ठीक है ना। इसी का उत्तर इस तरीके से दे देंगे। अगला क्वेश्चन इसी में 5वां नंबर, कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। हो जाएगा ना, ऐसे ही छाप कर आना है पेपर में। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अशोक का फूल उसी मस्ती में। चाहेंगे तो आप इसका भी उत्तर अथवा में जो दिया है इसका भी दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक ही गद्यांश को सॉल्व कराया है, दूसरा गद्यांश खुद आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी कीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो को इसको लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। डेली हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का बेस्ट वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लिखा है पद्यांश की दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रुको मत मुझे कहूँ सो सुन लो, आप पाओ यदि उसमें सार उससे सब चुन लो। तो देखिए इसमें 2 पद्यांश रहेंगे, अगर चाहेंगे तो आप ये वाला कर सकते हैं या अथवा वाला भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, तो इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला में अथवा में भी दिया, देखिए अथवा में दिया है ना कि लज्जाशिलक पथिक
लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल मुख मलनताए मिटाना। इसके बाद 4 लाइन और है कि कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस की उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगा को। देखिए चाहेंगे तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं या मेन वाला भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं गद्यांश में मेन बताया था, लेकिन पद्यांश में चाहता हूं अथवा वाला बता दूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम ना आए कि प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालना है। चलिए अथवा वाला देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या करना है 4 अथवा वाला क्वेश्चन, तो इस तरीके से अथवा लिख देंगे। और एक चीज यहाँ पे आप संकेत जरूर डालकर लिखिएगा, इस वीडियो में मैंने छोड़ दिया है गलती से, लेकिन आपको संकेत डाल के लिख देना है और तब इसका संदर्भ लिखेंगे। किसका? लज्जाशिलक पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, तो इसका संदर्भ लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है ना। और तब से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से यानी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद पूछा है क्वेश्चन में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये जो 2 लाइन्स हैं इसी का व्याख्या करना है कि जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इसी 2 लाइन्स का यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। चलिए देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या डालना है, सभी बच्चे ध्यान से इसको तैयार करके जाइएगा कि हेडिंग होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कि हे पवन यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसके सूखे होठों को और मुरझाया हुआ, आगे देखेंगे यहाँ से मुरझाया हुआ कमल लिखा है ना, कमल सदृश मुखी प्रफुल्लित हो उठे, तो ऐसे कर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर का रहा है इसमें कि राधा लिखा है ना, लज्जाशिलक पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो देखिए राधा लज्जाशिलक पथिक महिला के परोपकार के विषय में कहना चाहती, किसके बारे में, यहाँ पे परोपकार लिखा गया है, ठीक है ना, परोपकार के विषय में कहना चाहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार छिपा है। तो कमल मुख में तो देखिए उपमा अलंकार, कौन सा, याद रखिएगा उपमा अलंकार छिपा है। इसके बाद 5 नंबर, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर होगा छाया द्वारा सुरक्षित करना, यानी सुखित करना, यही हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है। आगे प्रश्न में इसमें करेंगे 5 नंबर से, देखिएगा ध्यान से। जो बच्चा इस मॉडल पेपर को अगर अच्छे से पढ़ लेता है, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाता है, तो हिंदी में आप तोड़ करके आएंगे, फोड़ के, ठीक है। देखिए 5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का आएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने वीडियोस तो इसका बना रहा था बट जो है आवाज ही नहीं है यार। इस देखिए भाड़ भी कर दी है इसमें पेन चलाकर, लेकिन दोबारा बना रहे हैं, इसमें देखिए वॉइस आने का चांस है। शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में लिखना है, ये लेखक का जीवन परिचय लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव अग्रवाल, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आप जीवन परिचय लिखेंगे। और जैसे कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। चलिए यहाँ से एक एक हम वासुदेव अग्रवाल जी पे लिख दिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसका वीडियो मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बना दिया हूँ, तो सोचा कि इसमें से जो नहीं बनाया हूँ वही बना देता हूँ, तो वासुदेव अग्रवाल जी के बारे में बना देता हूँ, ठीक है ना। कैसे प्रश्न संख्या डालेंगे, थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, अच्छे से तैयारी करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, और तीसरा ऑप्शन पे है ना, ये तीसरा ऑप्शन पे वासुदेव अग्रवाल ऐसे ही डालेंगे। और यहाँ पे जिनके जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उनका टॉप में यहाँ पे नाम होना चाहिए वासुदेव अग्रवाल जी का, ठीक है। अब हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय, ब्लैक पेन से डालिएगा ऐसे ही बहुत ही अच्छा से। लिखेंगे कि वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद की खेड़ा ग्राम में हुआ था, क्लियर है ना। और एक चीज
जीवन परिचय लिखते समय ब्लैक पेन का यूज करना है कब, जब जन्म स्थान सन हुआ था, जन्म सन को। इसके बाद इनके पिता लखनऊ में रहते थे, किसके, वासुदेव सर अग्रवाल जी के। इनका बचपन लखनऊ में बीता था। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। क्या किया है, एमए की पढ़ाई किया है, ठीक है ना। तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 में डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। इतने इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। सन 1951 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त भी हुए। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, समझ में आ रहा है ना, राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्यांत नियुक्त किए थे। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन फारसी, संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था, ठीक है ना। और 27 जुलाई 1967 को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज किसी जीवन पर से लिख रहे हैं तो उनका जन्म सन, उनका पिताजी का नाम, माताजी का नाम और मृत्यु, ये जो है आपको ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है पेपर में। इसके बाद साहित्यिक परिचय थोड़ा सा दे देंगे। तो साहित्यिक योगदान जो है इसको देखिए, साहित्यिक योगदान लिखेंगे हेडिंग, तब लिखेंगे कि डॉक्टर अग्रवाल जी भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत को, आगे थोड़ा सा देखेंगे, भारतीय संस्कृत को के, यहाँ से देखिए वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कंठ इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इन्होंने अपने निबंधों में प्रौद्योगिकी, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन भी किया है, ठीक है ना। तो इतना लिख देंगे। इनकी थोड़ी सी कृतियां भी लिखेंगे पेपर में, अच्छे से साफ साफ लिखिएगा कि वासुदेव सर अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नोक्त है, जिससे कि अच्छे से दिया गया है। जैसे निबंध संग्रह में बात करें तो देखिए, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता आदि, ये सभी उन्हीं की निबंध संग्रह है। इसके बाद साहित्य में स्थान क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी ममता कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये साहित्य में स्थान लिख देंगे, इतना लिख देंगे, 5 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर मिलेगा। जैसे कि दिया है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए इसमें से एक का मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ से मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में ही बता देता हूँ पहला पे, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख और पहला नंबर है तो पहला डालेंगे। किसके विषय में लिख रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय। तो सबसे ऊपर इस तरीके से लिख लेंगे और तब जाके जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। तब से कैसे लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी थे, ठीक है ना। सेठ रामचरण गुप्त जी स्वयं एक अच्छे कवि भी थे और गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। पूर्ण मतलब पूरा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। साकेत महाकाव्य पारितोषिक भी मिला है इनको। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, जैसे कि भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया, ठीक है ना। पद्म भूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। अब 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। तो ये जो है आपका जीवन परिचय, इस पर 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद साहित्यिक परिचय कुछ देना है, ये इसके बाद 2 नंबर इस पर मिलता है। देखिए साहित्य में सेवाएं, साहित्यिक सेवाएं हेडिंग डालेंगे।
कि गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था। जो गुप्त जी थे इनका झुकाव किधर था, तो गीत काव्य की तरफ। और राष्ट्र प्रेम की कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे इनके विषय में और लिखना है ताकि अच्छा से फुल नंबर अचीव हो पाए। देखिए, इन्हें सकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। ठीक है, अब चलेंगे रचनाएं जो है उनकी रचनाएं भी लिखेंगे, तब जाके अच्छा से फुल नंबर मिलेगा। कि गुप्त जी समस्त रचनाओं दो प्रकार हैं, जैसे कि अनुदित हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा, उन्हीं की है सभी। चलिए ध्यान से देखिए, इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार की साहित्य, कुछ काव्य और कुछ नाटक से। जैसे संकेत में लिखेंगे कि यह, यहाँ पे लिखेंगे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। लिख लेंगे ना। इसके बाद देखिए भारत भारती, इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा साहित्य में स्थान, साहित्य में क्या स्थान है कि राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त जी आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य की सांची में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। याद कर लीजिएगा, इतना आपको लिख देना है, तब जाके 5 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, इसमें अब 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या अथवा में इसको दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 80 शब्द में लिखना है किसी एक टॉपिक पे, जैसे कि बहादुर पे लिख सकते हैं या पंचलाइट पे, किसी एक पे। चलिए कैसे लिखेंगे ध्यान से समझते चलिए। इसके बाद यहाँ से बहादुर पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ करके जाना इसको। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 में बहादुर पर बता देता हूँ। पहला पे ही सारांश कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डाल देता हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे अच्छे से, हेडिंग बहादुर ऊपर टॉप में लिखेंगे हेडिंग। इसके बाद कि प्रेमचंद्र की कहानी कला को अक्षर रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। इनकी कहानियों में मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा, इसके बाद देखिए सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। ठीक है ना। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक सुगठित संक्षिप्त यहाँ पे देखिए तथा समस्या मूलक कहानी है। इसके बाद इनमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन है ना। इसके बाद सामान्य माध्यम वर्ग भी इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को यानी कि मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का, इसके आगे थोड़ा सा और है, करने का यहाँ पे संदेश देना, शोषित के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के वेद के कारण दिलों में पड़ी दरारों को भर देता है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रक्रिया स्वरूप इसके द्वारा घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का, देखिए यहाँ पर पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावना ही कम कर सकती है। इतना लिख लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा है कि लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश है। तो इतना लिखेंगे बहादुर कहानी के सारांश, तब जाके 5 नंबर मिल पाएगा। तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी कीजिए, 16 तारीख को अच्छे से छाप के आना है। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये जिला वाइज जाता है। आप किस जिले से, आपके जिले में ये क्वेश्चन अलग आएगा, क्योंकि देखिए ये जो है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न आता है 5 नंबर का। आपके जिले का कुछ अलग है, 75 जिलों में ये अलग अलग प्रश्न आता है। तो इसका मैं आंसर
नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए एक वीडियो में 75 जिले का बताना मुश्किल है। तो आप किस जिले से हैं, अपने जिले के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट खंड से स्टार्ट होता है। देखिए खंड ख से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और 8 नंबर का क है कि क दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। तो इसका संदर्भ पढ़ना है पहले। देखिए लिखा है गद्यांश की महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुओ पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवाय आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखितान पीड्यास मानस पश्चात तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधिनम सहाजयच अकरोत प्राणिशिव अस्य स्वभाव एवासित। जैसे इसको पढ़ा आपने तो आपको महामना मतलब कि मालवीय वाला जो चैप्टर है उसी से दिया है। इसका पहले संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। देखिए कैसे लिखना है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ये 7 नंबर जो है आपको बता दिया कैसे आपको मिलेगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट होता है, बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है आप लोग के लिए, इतना हार्ड वर्क के साथ बताया जा रहा है। तो वीडियो को जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं है लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए खंड ख लिखेंगे इस तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क कर रहे हैं, और यहाँ पे संकेत लिख देंगे महामना विद्वान डट 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 एवासित लिख लेंगे। अब इसका संदर्भ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए हेडिंग लिखेंगे संदर्भ का, तब से यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये हो गया संदर्भ इसका, तो 2 नंबर इस पे मिल गया। इसके बाद यहाँ पे इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है, जैसे कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुओ पत्रकारिश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवाय आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखितानम पीड्यास पश्यनम तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधिनम सागस्य। इसके बाद है अकरोत प्राणिशिव अस्य स्वभाव एवासित। इसका चलिए हिंदी में संदर्भ लिखेंगे, सॉरी हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। देखिए हेडिंग अनुवाद लगाएंगे कि महामना विद्वान वक्ता यानी कि भाषण करता बोलते हैं उसी को, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। मतलब इनका सबसे अच्छा अगर गुण माना जाए तो लोगों की सेवा करना था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र सहायता करते थे। प्राणियों का सेवा इनका मतलब स्वभाव ही था। तो इतना हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चंस दिया है इसमें। नेक्स्ट 8 का ख देखेंगे यहाँ से। देखिए इसमें अथवा में भी दिया रहेगा गद्यांश, तो आप चाहें तो किसी एक को कर सकते हैं। 8 का ख पे चलेंगे कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये भी आता है, लिखा है ना इसमें कि नमे रोचते भद्रम व उल्कस्य मिमेशनम अक्रदूषस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत। चाहें तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, कोई ये करिए, लेकिन आपको जो आएगा वही कीजिए। देखिए परो छे कार्य हस्ताश्रम, इसके बाद पते छे प्रिय वादिनम, इसके बाद वर्ज ये तादृशम वित्र विषकुभम पयोमुजम। तो देखिए कोई एक कीजिए। मान लीजिए कि मैं अथवा वाला ही बता देता हूँ, तो आपको कैसे लिखना है चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई आपको आ रहा है तो वही कीजिए। मान लीजिए कि ये आ रहा है तो ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए। पहला करना है तो पहला भी कर सकते हैं कि न में रोचते भद्राम हुआ उल्कस्य या मिवेचनम। तो चलिए इसको संदर्भ पहले संकेत डाल लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख कर रहे हैं, देखिए ध्यान से प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख कर रहे हैं। न में रोचते संकेत हो गया, बीच में डाल भविष्यत्य हो गया। इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ से के उलुक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। लिख लेंगे ना इतना। कहीं भी डाउट आपको होता है तो कमेंट बता दीजिएगा। इसका अब अनुवाद करेंगे इसी का कि नमे रोचते भद्राम वह उलुकस्य विवेचनम अक्रदूषस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत। इसका पहले अनुवाद कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कि तुम लोगों का, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, कुछ होने पर यह कैसा हो जाएगा।
तो ये हो गया इसका संस्कृत का अनुवाद हिंदी में। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाकर लगाना। तो कोई एक कीजिए, मान लीजिए कि दाल में काला आपको आ रहा है तो ये कर सकते हैं। इसका मुहावरा का अर्थ लिखेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 9 तीसरा कर रहे हैं कि दाल में काला होना, इसका अर्थ लिखेंगे गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि तुम रात भर सबको सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में काला है। इसका मतलब वाक्य में प्रयोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलेंगे, देखिए 10 नंबर का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद की सही विकल्प चुनना है। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन अपि। देख रहे हैं ना, ये वाला सही है, तथा धन अपि होगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर, देखिए इधर होगा ऑप्शन परम धन ईश्वर, दिख रहा है ना, तो ये सही है। इसके बाद यहाँ पे गायक का संधि विच्छेद गाय धन अकह, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे आत्मनः का विभक्ति वचन बताइए। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा आत्मनः का। इसके बाद नामनम का विभक्ति वचन, इसका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए इसको कैसे कॉपी में फिलअप करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिए ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 10 कर रहे हैं ना, प्रश्न संख्या 10 का क। तो ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें, तो इसका बी नंबर सही था, तथा धन अपि। दूसरा का सी सही था, परम धन ईश्वर संधि विच्छेद। तीसरा का सी नंबर सही था, गाय धन अक। तो इस तरीके से लिख ही लेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 10 का ख करे थे हम लोग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम जरूर बताएंगे इसका आंसर। चलिए यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। वसन व्यसन का, वसन और व्यसन का होता है, देखिए इधर दिया है, सही मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। वस्त्र और आदत होता है, ठीक है ना, याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब बादल, कमल और बादल हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अंबर का गगन, आकाश, ठीक है ना, लिख लेंगे ना। यहाँ पे देखिए, तो इस चारों में से किसी एक ही पर 2 अर्थ लिख देना था। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोला जाता है, सभी लोग जानते ही हैं। आगे चलिए देखिएगा, यहाँ पे ख नंबर है 11 का कि निम्नलिखित में से कि नहीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। तो इसमें से 2 को ही शुद्ध करना था, कर लीजिएगा पढ़ करके। वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। 6 नंबर का ये आएगा। श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। दोहा अथवा सोठा छंद का। ये तो चलिए इसका मैं 12 नंबर का बता देता हूँ कैसे लिखना है। यहाँ से देखिए, ठीक है ना, ये हास्य रस बताया हूँ। इसमें कौन सा रस? हास्य रस, जो ये वाला अथवा में दिया है इसको बताया हूँ। सबसे पहले इसका परिभाषा लिखने के लिए हेडिंग बनाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे, सब तो जानते ही हैं। हास्य रस अपने अथवा पराये के परिधान, वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण होता है, जिसे हास्य रस कहते हैं। याद हो गया ना? उदाहरण थोड़ा सा इसका देखेंगे। इसके बाद स्पष्टीकरण भी करना है इसका। देखिए कि नाना वाहन नाना वैसा, विहसे शिव समाज निज देखा, कोऊ मुखहीन विपुल मुख कोहू, अबीन पद कर कोऊ बहु पद बाहु। लिख लेंगे ना इस तरीके से उदाहरण। इसके बाद स्पष्टीकरण कर दीजिएगा कि इस उदाहरण में अस्थाई भाव हास का आलंबन शिव समाज है, आश्रय जो है शिव स्वयं है, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, अनुभव शिव जी का हंसना है, और रोमांच हर्ष संचारी भाव है। इस तरीके से स्पष्टीकरण कर लेंगे। इसके बाद श्लेष्म अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। तो श्लेष्म अलंकार का ही देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसमें ख नंबर कर रहे हैं ना, ख नंबर डालेंगे इस तरीके से। श्लेष्म अलंकार हेडिंग, तब परिभाषा लिखेंगे कि जब एक शब्द का एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक बार अर्थ निकलता हो,
तब वहां श्लेष्म अलंकार उत्पन्न होता है। लिख लेंगे परिभाषा। इसके बाद उदाहरण लिखेंगे कि चिर जीवय जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो आप इस तरीके से उदाहरण लिख लेंगे। इसका स्पष्टीकरण भी करना है, नहीं तो नंबर वे कट जाएगा, तो स्पष्टीकरण कर लीजिएगा इसका। देखिए स्पष्टीकरण लिखेंगे कि इस उदाहरण में वृष भानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं किंतु अनेक अर्थ अनेक हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका वृष भानुजा का मतलब होता है राजा वृषभानु की पुत्री राधा तथा वृषभानु बैल की बहन। हलधर का मतलब बलराम तथा बैल हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन इसी में दोहा अथवा सोरठा। तो यहाँ पे दोहा का बता देता हूँ। चलिए देखिए इसमें पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, दोहा हेडिंग डालिएगा। इसके बाद क्या लिखना है इसमें कि दोहा अर्ध सम यानी अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिए गए हैं, इसको पढ़ लेना है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सुजा तन की झाई अपरे श्याम हरित तू ही होई। तो मात्राएं दर्शाने भी आपको आ गया होगा इस तरीके से। ममेक मतलब में और बड़ी कमतरी, इसमें 2-2 मात्राएं हैं, तो इस टाइप से एक मात्रा वाला को एक टाइप से, इस तरीके से आप तो अच्छे से समझ ही लिए होंगे। आगे प्रश्न देखेंगे। इसमें बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो इस पर पत्र लेखन बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना आएगा इस बार। इसके बाद अथवा में शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरह जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र भी लिखना है इसमें। तो आप किसी एक पर अच्छे से पढ़ लेना। मैं वीडियो बना दिया हूँ, सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन आ जाएंगी सारी वीडियोस। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न निबंध लेखन है। इसमें देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी का राजनीति, देश की समृद्धि विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इन 5 में से देखिए मैं देश की बेरोजगारी की समस्या पर वीडियो बना दिया हूँ। आप निबंध लेखन यूट्यूब स्टडी सर्च कीजिए, आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपके 14 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ये मॉडल पेपर आप 2-3 बार पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें हेल्प बहुत मिलेगा, 80 नंबर तक अचीव कर सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा है, इसको तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।